जय भीम। नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं भोजन पेज। साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। साथियों, मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता को लेकर के। बहुजन समाज पार्टी ने पिछले कुछ दिनों से जो सक्रियता दिखाई है वह जमीन स्तर पर नजर आने लगी है। और ये सक्रियता जो है, ये बहन जी ने इसको पिछले कुछ महीने से इसमें सक्रियता में तेजी लाई गई है। और ये जो सक्रियता है, ये सक्रियता, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आकाश आनंद जी को दोबारा वापस बुलाना और कैडर के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के जो वोट है उसको एकत्रित करना, लोगों के अंदर जागृति करना। और ये इस लेवल पर आ चुका है, यानी कि ये जमीनी स्तर पर अब संगठन को मजबूत करने का जो काम है वो बहुजन समाज पार्टी के वर्कर और बहन कुमारी मायावती ने अब ठान लिया है कि 2027 में अब सरकार अपनी बनानी है। साथियों, इसको लेकर के बहन जी ने सबसे पहले जो बैठक बुलाई, ये बुलाई थी उन्होंने 2 मार्च 2025 में। 2 मार्च 2025 में बहन जी ने सबसे पहली बैठक बुलाई और इस बैठक में उन्होंने ऐलान किया कि यूपी में सरकार हमारी बनेगी और मुझे अपनी सरकार बनानी है। या तो सरकार हमारी बनेगी या हमारे बिना नहीं बनेगी। ये साफ लफ्ज़ों में उन्होंने संदेश दिया और खासकर अपने पदाधिकारियों को, अपने जो स्टेट के जो प्रेसिडेंट है उनको साफ ये संदेश दिया कि सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी या फिर हमारी बनेगी। और साथियों, इस मंत्र को लेकर ही बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, छोटे बड़े जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, सब इस मंत्र को लेकर ही अब जमीन स्तर पर लग चुके हैं। वो जब अब समाज के बीच उन्होंने जाना शुरू कर दिया है, अपनी उनके संगठन पार्टी की विचारधारा को अपनी वोटर्स तक उन्होंने समझाने का काम शुरू कर दिया है। साथियों, इस बात को इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जब बहन जी ने 2 मार्च 2002 मार्च 25 को जब एक बैठक बुलाई और उसमें उन्होंने संदेश दिया कि आप घर घर जा कैडर के माध्यम से घर घर जा कर के आप बहुजन समाज पार्टी की विचारों को आप समझाने का काम करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, जमीनी स्तर तक आप संगठन को बनाएंगे और संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, पार्टी को सत्ता में लाने का काम करेंगे। साथियों, जब उन्होंने संदेश दिया उसके बाद फिर सक्रियता इतनी तेजी से बढ़ी कि तमाम जो पदाधिकारी थे उनको ये संदेश दिया और उसमें कुछ चेंजेस भी किए गए। जो निष्क्रिय पदाधिकारी थे उनको चेंजेस भी किया गया। साथियों, ये पहली मीटिंग जो बहन जी ने जो ली उसमें उन्होंने साफ कहा कि जो काम नहीं कर सकता वो अपना पद छोड़ दे। उसके बाद बहन जी अगली बैठक बुलाती हैं और ये बैठक ली जाती 25 मार्च 2025 में। इस बैठक में खास तौर पर ओबीसी समाज को बुलाया गया। ये पूरी बैठक थी जो ओबीसी वर्ग की बैठक थी। इसमें बहन जी ने संदेश दिया कि ओबीसी समाज को लेकर, ओबीसी समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकने के लिए और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए दलित ओबीसी समाज को जोड़ने के लिए भाईचारा कमेटी बनाने का जो निर्णय लिया गया वो इस बैठक में लिया गया। बहन जी ने साफ निर्देश दिया कि भाईचारा कमेटी बना करके लोगों तक बहुजन समाज पार्टी की अपनी विचारधारा पहुंचा करके सत्ता में पहुंचने का काम करना है। साथियों, बहन जी ने इस मीटिंग में कहा कि ओबीसी समाज पर जो अत्याचार हुए हैं उनको रोकने के लिए हमें सत्ता की वो मास्टर चाबी प्राप्त करनी पड़ेगी और उसको देखते हुए जमीनी स्तर पर जाकर के संगठन को दोबारा मजबूत करके अपनी विचारधारा को आगे पहुंचाने का काम ओबीसी समाज को किया। और साथियों, इस बात का ताज़ा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कि उत्तराखंड में प्रदीप सैनी जी को जिम्मेदारी दी गई और 25 मई 2025 में प्रदीप सैनी जी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष बने, उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली। साथ ही ये जो जिम्मेदारी उनको दी गई है ये भी इस ओर इशारा है कि उत्तराखंड में भी
ओबीसी वर्ग को दलित वर्ग के साथ जोड़कर सत्ता की चाबी प्राप्त करने का ये इस ओर इशारा है। साथ ही उसके बाद फिर अगली बैठक बहन जी द्वारा बुलाई जाती है। ये बैठक बुलाई जाती है 16/4/2025। साथियों, इस बैठक में इसमें खास तौर से यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारी इस बैठक में बुलाए जाते हैं, क्योंकि साथियों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अभी भी बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट है वो आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ इंटैक्ट है। और इसलिए बहन जी जानती हैं, अच्छी तरह से जानती हैं कि ये जो इंटैक्ट वोट है इसको बरकरार रखना और अपने जनाधार को आगे बढ़ाने के लिए हमें जमीनी स्तर पर जाकर के दोबारा फिर अपनी सक्रियता को बढ़ा करके अपने वोटरों के बीच में जाकर के पार्टी की विचारधारा को समझा करके हम इस यहाँ पर अपनी सरकार बना सकते हैं। तो इसी मूल सिद्धांत पर यह बैठक बुलाई गई थी। और इस बैठक में भी बहन जी ने जो पिछले जो काम दिए थे उस बैठक में उसमें चर्चा हुई कि जो संगठन बनाने का जो काम था वो उसकी समीक्षा इस बैठक में की गई। और वास्तव में ये जमीन धरातल पर जो प्लान बहन जी ने तैयार किया था वो धरातल पर कितना है, इस बैठक में उन सभी चीज़ों पर चर्चा हुई। साथियों, फिर इसके बाद बहन जी की अचानक तस्वीर आती है सोशल मीडिया पर, और वो सोशल मीडिया पर जो तस्वीर आती है वो इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग की आती है। साथियों, इस मीटिंग में बहन जी ने ईवीएम को लेकर के और इलेक्शन की पारदर्शिता को लेकर के उस बैठक में बहुत सारी चर्चा बहन जी द्वारा की गई। और ये राजनीतिक और सरकार की जो बैठक थी, पहली बार ऐसा हुआ कि जब बहन जी खुद जाकर के इस बैठक में शामिल हुए। नहीं तो अधिकतर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती इन ऐसी बैठकों में शामिल नहीं होती हैं, लेकिन उस बैठक में जाकर के बहन जी ने साफ संदेश दिया कि बहुजन समाज पार्टी की रणनीति और सक्रियता और उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य, वो सब चीज़ साफ दर्शाता है कि बहुजन समाज पार्टी 2027 को लेकर के कितना सतर्क यहाँ पर नजर आ रही है। साथियों, इसके बाद फिर अगली बैठक जो होती है, अगली बैठक बुलाई जाती है 18/5/2025। 18 मई 2025 में ये बैठक बुलाई गई। और इसमें ये इस बैठक का जो केंद्र बिंदु रहा, इस बैठक का केंद्र बिंदु रहा आकाश आनंद जी। इस बैठक में महत्वपूर्ण बिंदु आकाश आनंद जी रहे। आकाश आनंद जी को बीते दिन बहन जी ने पार्टी से निष्कासित किया, कुछ पारिवारिक विवाद को लेकर के। तो फिर उन सबको सुधार आकाश आनंद जी ने बहन जी से माफ़ी मांगने का प्रयास किया। लगातार उन्होंने माफ़ी मांगने का प्रयास किया और फिर बहन जी ने उनकी माफ़ी स्वीकार करके उन्हें फिर पार्टी में दोबारा लाने का काम किया। साथियों, ये जो पार्टी में बहन जी ने जो आकाश आनंद जी को वापस लाने का जो काम किया है, ये भी पार्टी में जो 50% भागीदारी की जो बात बहन जी यहाँ पर कर रही थी, युवाओं को 50% भागीदारी देने की जो बात यहाँ पर चल रही थी, ये उस ओर आकाश आनंद जी को वापस लाने का, उस ओर ये युवाओं को इंटैक्ट करने का यहाँ पर एक प्लान था। यहाँ पर ये भी एक, ताकि जो युवा है उनको भी नेतृत्व यहाँ पर मिले। आकाश आनंद जी को वापस लाने का यहाँ पर ये साफ संदेश था कि युवाओं को भी यहाँ पर इंटैक्ट किया जा सके, उनको होल्ड किया जा सके, क्योंकि युवा भी अपने आकाश आनंद जी से काफ़ी इंटैक्ट हो चुका था और वो अपना आदर्श मानने लगा था। तो साथ ही यहाँ पर युवाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित बहन जी ने की। ओबीसी वर्ग की भागीदारी बहन जी ने सुनिश्चित की और दलित समाज को, एससी समाज को भी यहाँ पर उसको और मजबूत करने का काम यहाँ पर बहन जी ने किया। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने नज़र आएंगी कि आकाश आनंद जी को जब मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया तो उन्होंने किस तरह से अपनी सारी रणनीतियाँ उन्होंने अपनी शुरुआत कर दी। उन्होंने ज़मीनी स्तर से पार्टी को मजबूत करने का जो प्लानिंग उनकी थी, कैडर को मजबूत करने का उनकी प्लानिंग थी, और पार्टी का जो संगठन होता है, संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने जो प्लानिंग की उसके लिए उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए गए।
उसमें उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए और ये सब चीज़ देखने को मिली जिस सोशल मीडिया पर। और हिंदुस्तान एक अखबार है, उसमें उन्होंने ये प्रेस नोट छापा जिसमें उन्होंने ये हेडलाइन बनाई कि यूपी में आकाश के हिसाब से बसपा पार्टी की टीम बनी। साथियों, ये जो हेडलाइन है ये साफ दर्शा रही है कि आकाश आनंद जी अब अपने हिसाब से, यानी कि जो पार्टी पर होल्ड जो आकाश आनंद जी का यहाँ पर नजर आ रहा है कि यानी कि पूर्ण रूप से बहन जी ने अब उनके ऊपर पूरा कार्यभार सौंप दिया है कि वो अपने हिसाब से पार्टी को चला करके बना करके रिजल्ट दें। यहाँ पर ये साफ संदेश नजर आ रहा है। अब आकाश आनंद जी यहाँ पर अपने हिसाब से टीम बना रहे हैं, अपने हिसाब से उन्होंने मंडल प्रभारी बनाए, अपने हिसाब से उन्होंने आगे की रणनीति तैयार की है, जिसका रिजल्ट अब आगे देखने को मिलेगा। और आगे जो सक्रियता जब आकाश आनंद जी ने ये कमेटी बनाई है, अपने हिसाब से उन्होंने टीम बनाई, तो उसके आगे बहुत सारी चीज़ें फिर देखने को मिली। अलग अलग स्टेटों में कैडर कैंप के माध्यम से लोगों को समझाने का, बताने का प्रयास किया गया और वो सक्रियता अब जमीनी स्तर पर नजर आने लगी है। साथियों, ये साइड में एक आर्टिकल है, ये अखबार की कटिंग है। इसमें आप देखेंगे बहुजन, इसमें लिखा हुआ है कि बहन मायावती के संघर्ष और विचारधारा को गांव-गांव पहुंचाने का लिया संकल्प। जिला स्तरीय बैठक। साथियों, ये जो बैठक है, अभी जिला स्तरीय बैठक है जो ये लगातार अब शुरू हो चुकी हैं और हर जिले में ये बैठकें लगातार अब चल रही हैं। हर स्टेट में ये काम अब जमीनी स्तर पर नजर आने लगा है। ये साथियों, ये वही सक्रियता है जो बहन जी ने जब ठान लिया कि मुझे 2027 में चुनाव में अपनी जीत हासिल करनी है, 2027 में सरकार में आना है। उन्होंने जो संकल्प लिया और ये इस संकल्प की जो अब हलचल है वो जमीनी स्तर पर भी नजर आने लगी। तो हम कह सकते हैं कि सक्रियता इतनी बड़ी है, बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता इतनी बड़ी है कि अब जमीनी स्तर तक ले जा करके कैडर कैंप के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर शुरू कर दिया है। जिला स्तरीय संगठन बैठक जिसमें समीक्षाएं होने लगी हैं। जो पहले ये सोचते थे कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई संगठन का काम करे ना करें, पद लेकर के घर बैठ जाते हैं, उन सभी को ये चेतावनियाँ यहाँ पर दी गई हैं कि या तो काम करें या नहीं तो पद खाली करें। और ये जिला स्तरीय जो अब बैठकें का दौर जो शुरू हो चुका है, ये बहुजन समाज पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। सोशल मीडिया पर बहुत तमाम तरह की जो यहाँ आर्टिकल हमें दिख रहे हैं। ये देखिए, जिला स्तरीय संगठन समीक्षा बैठक हिसार में रणदीप बेनीवाल जी का यहाँ पर बैठक ली गई। रणदीप बेनीवाल जी द्वारा यहाँ पर समीक्षा बैठक ली गई और ये बैठक जो है जिला स्तरीय हुई। देखिए, इनकी कुछ फोटोज देखिए। ये फोटोज साफ बता रही हैं कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता और बढ़ने वाली है। साथियों, एक बैठक और है, ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है साथियों, ये बैठक हुई 26/5/2024 में विधानसभा क्षेत्र 170 सरोजिनी नगर लखनऊ कैंट सेक्टर अध्यक्ष महासचिव समीक्षा बैठक। लखनऊ मंडल कार्य आशियाना महाराजा बिजली पासी किला चौराहा लखनऊ। साथ ही यहाँ पर ये देखिए, ये कैडर कैंप यहाँ पर हुए, यहाँ पर भी समीक्षा हुई। तो ये इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, ये सारी तस्वीरें इसीलिए सामने आ रही हैं क्योंकि अब सक्रियता बढ़ चुकी है और बहन जी की सक्रियता जो है वो अब जमीनी स्तर पर नजर आने वाली। साथियों, ये सभी जो चीज़ें जो सामने देखने को मिल रही हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि 2027 में बहन जी सरकार, जो बहन जी ने सोचा है, जो उन्होंने ठाना है, वो बहन जी अब 2027 में अपनी सरकार बनाकर ही रहेंगी। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय भीम, जय भारत, नमस्कार।